हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, हम सब ह्यूमन बॉडी है और विचार आते रहना, हमारे माइंड में विचारों का चलते रहना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये बहुत कॉमन सी बात है। क्योंकि ये इससे रोकना बहुत ही मुश्किल काम होता है। माय डियर फ्रेंड, मैंने मुश्किल कहा है, नामुमकिन नहीं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि ये विचारों को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम अक्सर अपने पास्ट की यादों में, जो गुजर चुका है उन बातों में, या जो आने वाली चीज़ें हैं, या फिर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हमारी प्रेजेंट लाइफ में चल रही हो या जो भूतकाल में हो चुकी हो, उन सब बातों के बारे में सोच के परेशान होते रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक समय में, एक घंटे में कितने सारे ये बातों को सोच लेते हैं या उनके ऊपर विचार करते हैं। आखिर ये विचार आते कहाँ से हैं? ये विचार वहीं से आते हैं जो हमारे माइंड में बहुत पहले से दबी हुई घटनाएं हैं, सिचुएशन है, लोग है, परिस्थिति है। इन सब से ही ये विचार आते हैं। हम जो हमारी लाइफ में हो चुका है उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ नहीं पाते हैं। हम उन्हें कैरी करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, जीवन जीते रहते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इतना ज़्यादा उलझन मचा रहता है और हमारा ध्यान ही इस पे नहीं जाता है। और ऐसा करते करते हमारी पूरी लाइफ चली जाती है और हमें ये अवेयरनेस ही नहीं आती है कि हम अपना कीमती वैल्यूएबल टाइम, अपना पूरा जीवन इन फालतू की चीज़ों में, सोच में, विचार में ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, कहते हैं बहुत सारी 18 लाख या 84 लाख योनि भोगने के बाद हमें इंसानों का शरीर प्राप्त होता है, हमें इंसानी शरीर मिलता है। तो क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारा शरीर, ये जन्म कितना कीमती है और हमें ये भी नहीं पता कि हमें अगले जन्म में इंसानी का ये शरीर हमें मिलेगा भी यही या नहीं। तो क्यों ना हम अपने इस वक्त का सही से सदुपयोग करें। हम फालतू की विचारों में ना पड़े, जो बीत गया है उसको सोचते रहने में अपना समय खराब ना करें। इससे अच्छा है कि हम अपने अंदर अवेयरनेस लाएं, परमात्मा के ज्ञान को समझने की कोशिश करें, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, जो ह्यूमन नेचर है उसको समझने की कोशिश करें। भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है उससे हम सबके ऊपर दया भावना रखें, अच्छे से अच्छा कर्म करें, अच्छा व्यवहार करें, कभी किसी के साथ कोई गलत कार्य ना करें, चीटिंग ना करें। कहने के लिए ये किताबी बातें लगती है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये किताबी बातें नहीं हैं। जैसे ही एक इंसान अवेगन होता है, उसे ये समझ में आ जाता है कि सब कुछ दिखावा है। हम सब एक रंगमंच की पुतलियों के जैसे हैं और हम सब की बागडोर उस ऊपर वाले परमात्मा के हाथों में है। तो क्यों ना हमें, जब तक इस धरती पर रहना है, हम किसी और की नहीं तो कम से कम अपनी लाइफ को अवेयरनेस के साथ बिताएं, एक अच्छा इंसान बनकर बिताएं। लोगों को ये सब बातें फालतू लगती है, सोचने की लगती है, किताबी बातें लगती है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर आप सोचेंगे तो जीवन का यही असली सच्चाई है। एक अच्छा जीवन जीने का यही मकसद होना चाहिए और यही हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक एक पल जो बीत रहा है ये कभी वापस नहीं आएगा। और हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो हो गया सो वो हो गया, वो ये समझ के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अपने इस पावरफुल माइंड को फालतू के निगेटिव विचारों से दूर रखना चाहिए। ज़्यादा बातों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। किसी के साथ हमारे अगर कोई बातचीत हो भी गई है तो उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी चलती रहती है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई हमारे जीवन में अंत काल तक नहीं रहता।
ना ही हमारे पेरेंट्स और ना ही कोई और। हर किसी को एक निश्चित समय के बाद हमारे जीवन से जाना ही होता है और यही परम सत्य है, कटु सत्य है और इसी को हमें समझ कर चलना चाहिए। तो क्यों ना हम एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा विचार अपनाएं, सच्चाई ईमानदारी से जीवन जी लें, एक अच्छा कर्म करें और इस अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। माय डियर फ्रेंड, ये जीवन बहुत अमूल्य है। ये बीतने वाला एक एक पल बहुत कीमती है। तो इसे फालतू के विचारों में, जलन, जेलसी, नफरत जैसे निगेटिव विचारों में अपना समय बर्बाद ना करें। अपने आप को बेहतर बनाइए। अगर आपको पास कुछ भी करने का नहीं है तो अपने आप को रेडी रखिए, अपने आप को सुंदर रखिए, अपनी इस बॉडी पे ध्यान दीजिए। जिस तरह आप अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, उस तरह इस शरीर को सजाइए, संवारिए, स्वस्थ रखिए। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, चाहे वो मेंटली हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी हमारी लाइफ अच्छी चल पाएगी। दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस करें। माय डियर फ्रेंड, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।